अभी जापान जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा सेमीकंडक्टर में। अमेरिका ने $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उसने एग्री किया है कि गुजरात में करेंगे। भारत में बने मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भी अब दोगुना हो चुका है। क्या वजह समझती हैं? साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, ये हमारे माइंड ये चीजें हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही? हम आज भी जज्बा, जंग और इन चीजों के ऊपर सोच रहे। I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India. दूर दूर तक हो रहा है क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। टीचर्स ही आपके पास ऐसे नहीं हैं जो आपको इस किस्म की एजुकेशन दे सकें जैसा कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है। एग्रेनियन इकोनॉमी होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर इंडस्ट्री होती है, फिर टेक ऑफ स्टेज होती है, और इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। इट्स लाइक अ प्लेन रनिंग 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 एंड देन इट टेक्स ऑफ। नमस्कार दोस्तों, तो इंडिया का डंका इस वक्त पूरी दुनिया में बज रहा है, कोने कोने में बज रहा है। सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इंडिया में अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने को बेताब है, फिर चाहे वो AMD हो या फॉक्सकॉन, और इसका रिजल्ट आपको 1 या 2 साल में ही दिख जाएगा। और इस बात से सबसे ज़्यादा घबराया हुआ है पाकिस्तान कि एक बार चिप मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री इंडिया में आ गई तो इंडिया फिर चाइना और अमेरिका को भी तरक्की में पीछे छोड़ देगा। अब पाकिस्तान की मीडिया अपने एजुकेशन पॉलिसी को कोस रही है, पर क्या फ़ायदा, अब बहुत देर हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। और अभी जापान जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा सेमीकंडक्टर में। अमेरिका ने $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उसने एग्री किया है कि गुजरात में करेंगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान की, तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी मोदी जी जब इस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कहा ये सही टाइम है और यही टाइम है। ये बात कितनी उनकी बड़ी है, और साथ उन्होंने कहा कि 50% जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट करेगी। क्या वजह समझती हैं? साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, ये हमारे माइंड ये चीजें हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही? हम आज भी जज्बा, जंग और इन चीजों के ऊपर सोच रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन दुनिया जितनी तेजी से, खासतौर पर इंडिया की बात कर रहे हैं, जितनी तेजी से वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, इन चीजों में आगे जा रहा है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? हो रही है, इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं इंटरनेशनल मीडिया, इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। और एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत खराब है और उसके ऊपर हम कोई खास काम भी करते हुए दिखाई नहीं देते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब है, टीचर्स ही आपके पास ऐसे नहीं हैं जो आपको इस किस्म की एजुकेशन दे सकें जैसा कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है। और 2-4 जो हमारे पास हैं टीचर्स, चाहे वो डॉक्टर परवेज हुड भाई हो या कोई और, तो उनको हमने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। सबसे पहले आप इंडियन गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हर प्रोजेक्ट जो इंडिया में आ रहे हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं, वो किसी लोन पे नहीं आ रही, किसी इंटरेस्ट पे नहीं आ रही, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन से आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में सबसे कम तवज्जो इसी तरफ दी गई। हमारा सिर्फ मांगने तांगने पे ही गुजारा रहा। हमने कहा अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर भी हमारा वो सक्सेसफुल हम समझते हैं जो कहीं से पैसा मांग के ले आए, तो हमने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि हम खुद कमाएं, खुद खाएं और मेड इन इंडिया की तरह मेड इन पाकिस्तान के ऊपर जाएं। ऐसा भी नहीं हो पाया। WW रोस्टोव का क्लासिक फॉर्मूला है कि पहले जो है वो एग्रेनियन इकोनॉमी होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर इंडस्ट्री होती है, फिर टेक ऑफ स्टेज होती है, और इंडिया इज ऑन द टेक ऑफ स्टेज। इट्स लाइक अ प्लेन रनिंग 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 एंड देन इट टेक्स ऑफ। सो इंडिया इज नाउ टेकिंग ऑफ, और उसके अंदर फिर वो ये सारी जो है ना हाई टेक कैपेबिलिटीज वो लाना चाहते हैं। आप साइंस पढ़ेंगे ही नहीं, आप एजुकेशन अपनी ऐसी लेंगे ही नहीं जो कि मॉडर्न एजुकेशन है, उस तरफ नहीं जाएंगे और आप सिर्फ फूकों के ऊपर रहेंगे कि बस ये फूके मार लो और ये कर लो, तो फिर वही हाल होगा जो इस वक्त पाकिस्तान का है या इस वक्त अफगानिस्तान का है। सऊदी अरब की बात अगर हम करें, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान की मैं बात कर रही हूँ, MBS का ये कहना है कि जी उन्होंने टेक्स्ट बुक्स में से जो इजराइल के बारे में गलत बातें लिखी हुई थी या किसी और रिलीजन के बारे में गलत नफरत लिखी हुई थी, उसको हटाने के लिए कहा है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि डॉन न्यूज़पेपर की है, ये कहा गया है कि पाकिस्तान में उस किस्म का मटेरियल बढ़ा दिया गया है। तो अगर हम एजुकेशन इस तरह की कर देंगे अपनी, जो कि रिलीजन के इर्द गिर्द घूमेगी और ये बताएगी कि दूसरे का रिलीजन ठीक नहीं, हम सबसे बेस्ट है, ना टेक्नोलॉजी पे बात होगी, ना साइंस पे बात होगी, ना मैथ्स पढ़ेंगे, तो फिर यही हाल होगा जो हमारा इस वक्त है। पाकिस्तान में सारी सोच हिंदुओं से दुश्मनी और इंडिया से दुश्मनी है, तो फिर मियाँ ठीक है, आप ये करते रहें और
जो भी पाकिस्तान के रिसोर्सेज होते हैं वो ये लूट मार के खा पी जाती है हमारी एलीट, और लोगों को कहती है कि इंडिया से हमला होने वाला है, हिंदू ये करते हैं, हिंदू वो करते ये हैं। करते हैं। हाँ, बस इट्स द बेस्ट एस्केप रूट फॉर अ करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, इनएप्ट एलीट। कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और